16 बॉल से 58 किया था और उसके अगले मैच में मैंने 32 बॉल से 73 किया था और मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थी उधर। संगाकारा सर थे जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और ट्विटर पे मेरे बैटिंग पे ट्वीट किया, और बाबर आजम है, उन्होंने भी वीडियो कॉल पीसीबी ने अरेंज करवाई थी उनके साथ वीडियो कॉल, और फीमेल में मेरी बिस्मा मारूफ फेवरेट प्लेयर है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज है मेरे साथ मेहमान क्रिकेटर सामिया। 14 इनकी एज है। आइए बात करते हैं कि छोटी सी एज से कैसे क्रिकेट का इतना शौक पैदा हुआ और अब तक की क्या जर्नी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सही है, लाशकर। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं, क्रिकेट की तो बात हम करेंगे, लेकिन इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इंटरव्यूज़ दे दे के और छोटी सी उम्र से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि कभी किसी ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं। और काफ़ी इंटरव्यू। क्या एज थी जब आपने क्रिकेट शुरू की थी? 3 इयर्स मेरी एज थी जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो कहाँ से शौक पैदा हुआ? इतना कहाँ से, इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? नेचुरली शौक था, तो पापा ने काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ ला के दिए थे, उसमें बैट बॉल था, तो मैंने बैट बॉल उठाया और पापा के साथ खेलना स्टार्ट किया। तो 10 मिनट्स मैं खेलती थी पापा के साथ, आहिस्ता आहिस्ता शौक भी बढ़ता गया और गेम भी बढ़ती गई। और फिर पापा ने मुझे पैराकॉन क्रिकेट अकेडमी रजिस्टर्ड करवाया। वहाँ से 2018 में ट्रायल्स आए थे बॉयज़ के लाहौर कलंदर के, तो उधर से हमें पता लगा कि कलंदर्स के ट्रायल आ रहे हैं, और फिर हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे हम लोगों ने खेला। काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी मुश्किल था वहाँ जाके ट्रायल देना, तो वहाँ पे लेकिन आपके फादर का शौक था कि आपका अपना था? दोनों का था। अच्छा, दोनों का था। वो चाहते थे कि मेरी बेटी क्रिकेटर बने। अच्छा, तो अब तक आप बताएंगे कहाँ पहुँची है, कहाँ कहाँ आपने खेला, कौन कौन से ग्राउंड्स में, कहाँ कहाँ आपने प्रैक्टिस की? पैराकॉन क्रिकेट क्लब से मैंने हार्डबॉल स्टार्ट किया था, तो फिर लाहौर कलंदर के ट्रायल्स दिए थे और लाहौर कलंदर ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और सर आतिफ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर मैं कनेड गई, कनेड में भी काफ़ी मैंने क्रिकेट खेली, वहाँ पे गर्ल्स को स्पेशली सपोर्ट किया जाता है। और अब मैं कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, कनेड कॉलेज बेहतर था कि कलंदर हाई परफॉर्मेंस? दोनों अपनी जगह पे सही हैं। वो अपनी गर्ल्स रिसेंटली एक टूर्नामेंट भी हुआ कनेड में, उसमें हमने आपको देखा, आपने परफॉर्मेंस दी, आपने कितनी बॉल्स पे आपने कितना स्कोर किया था, बताइएगा। जी, पहले तो मैं बोल्ड हुई थी सबसे पहले मैच में, तो उसी दिन दूसरा मैच था। तो उधर टूर्नामेंट होते हैं 10-10 ओवर्स के होते हैं, तो उसमें मैंने 16 बॉल से 58 किया था। और फिर उसके अगले दिन भी काफ़ी मैं कैप्टन थी टीम की, और आगे भी टूर्नामेंट का 3rd मैच था, उसमें मैंने 12 बॉल पे मैंने 34 किया था। और उसके अगले मैच में मैंने 32 बॉल से 73 किया था और मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थी उधर। तो आपको अब लगता है कि आप में इतना स्टेमिना, इतनी एबिलिटी है कि आप आगे जाकर प्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को? तो आपको लगता नहीं कि वीमेन क्रिकेट पे इस तरह से काम होना चाहिए कि अंडर 13, 16 की टीम्स होनी चाहिए? जी, होना चाहिए। गर्ल्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कैटेगरी भी तो नहीं है, लड़कियां इतना क्रिकेट खेलती नहीं हैं, तो इस तरह आना चाहिए कि बच्चियों को भी घर से बाहर निकलने दें, और ताकि वो अपना शौक़ पूरा करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन जो पीसीबी इस चीज़ पे काम क्यों नहीं कर रहा? पीसीबी काम कर रहा है अब। लेकिन देखिए, अंडर 13 और 16 के ट्रायल्स होते भी हैं, अगर मूवमेंट, अगर ट्रायल्स हों भी, तब भी अगर कोई टीम्स बनती नहीं है ना, वो कहीं जाके खेलती हैं ना परफॉर्म करती हैं, कुछ भी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है ना उनकी एबिलिटी पे कि वो कितना अच्छा जा रही हैं और कितना अच्छा खेल रही हैं। तो एक लेवल का टूर्नामेंट हो जो भी हो, तो अगर लड़कियां होंगी तो टूर्नामेंट्स भी होंगे। लेकिन वैसे स्पॉट नहीं मिलती, क्योंकि अभी रिसेंटली बात भी कि वीमेन लीग करवाई जाएगी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई और 3 एग्जीबिशन मैच हैं। तो वो तो पीसीबी से पूछे ना उससे। लेकिन आपको लगता नहीं इसमें कि हमारी लड़कियां परफॉर्म नहीं करती? आप देखिए, रिसेंटली जो सीरीज़ भी हुई, ODI भी और T20 मैचेस भी थे ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के, तो वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थी? मुझे तो लगता है, मैं तो इसके बारे में नहीं कुछ बोलूँगी, आप ही बताएं। लड़कियों पे मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगी। अगर आप लोग उनको मेहनत ही नहीं कराएगा, कोई इधर जा रही है तो कोई उधर जा रही है, तो इस तरह प्लेयर सॉरी ना बनता है। लेकिन देखिए, जो नेशनल टीम है जिसमें बिस्मा मारूफ हैं, सिदरा नवाज़ हैं, सारी प्लेयर्स हैं, आलिया रियाज हैं, तो उन पे तो मेहनत हो रही है। जी, उन पे हो रही है। उनको चाहिए कि अपना आप शो कराएं कि वो काफ़ी बड़ी प्लेयर हैं, लेकिन कुछ होता है कि फॉर्म नहीं चलती, लक भी होता है क्रिकेट में। लेकिन तो 2 साल से इनकी बिल्कुल लक नहीं जा रही, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। अल्लाह ताला करे कि इनकी लक भी चले और परफॉर्म भी करें, ताकि और पाकिस्तान। वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे? जी, इंशाल्लाह, दुआ तो है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि कोई पॉलिटिक्स है पीसीबी के अंदर, जहाँ पे वीमेन की है, जो अस्माविया इकबाल हैं, वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, लेकिन वो भी आती हैं डोमेस्टिक मैचेस में, बैठी होती हैं आराम से, परफॉर्म कर रही हैं लड़कियाँ, नहीं कर रही, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता?
मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मैंने डोमेस्टिक मतलब एक पहले ही साल था कि मुझे पता लगा डोमेस्टिक भी होती है, और ये तो मुझे नहीं पता कि पॉलिटिक्स वगैरह। डोमेस्टिक के मैचेस देखिए आपने? डोमेस्टिक ही कम ही देखे, ज़्यादा नहीं देखे। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि आप क्रिकेट खेलती हैं और साथ स्कूल वगैरह जाती हैं, कोई तालीम भी हासिल कर रही हैं? जी, मैं 8th क्लास में स्टडी कर रही हूँ और कलंदर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैं फ़र्स्ट टाइम कनेड जाऊँ तो मेरा स्कूल मिस होता है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्टडी साथ साथ रहे, और इंशाल्लाह अगले साल अंडर 19 के कैंप्स वगैरह लगेंगे, उसमें ट्रायल्स वगैरह होंगी, लड़कियाँ सेलेक्ट होंगी और उससे अगले साल इंशाल्लाह वर्ल्ड कप होगा। तो आप ये बताएं कि पढ़ाई के साथ क्रिकेट कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि बहुत टफ होता है ये। मैनेज हो जाता है, अगर आपको शौक हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप इसका क्रेडिट अपने फादर को देते हैं, क्योंकि हम उनको देखते हैं टूर्नामेंट में, वही आपके साथ साथ होते हैं? जी, बाबा को ही क्रेडिट देती हूँ, और काफ़ी फैमिली भी है जो सपोर्ट करती है, मेरे कज़न्स हैं सपोर्ट करते हैं, जो आना जाते तो मैं उनके साथ ही हूँ, और वापसी में पापा लेते हैं, और वैसे ही अगर पापा को टाइम हो तो पापा लेके जाते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मदर का बताएं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं हमारी जो ब्राउन पीपल है, इनके फैमिली से मदर जो होती हैं ऐसे गेम्स को, आउटडोर गेम्स को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, मामा भी सपोर्ट करती हैं कि खेलो क्रिकेट, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा होती हैं कि आगे स्टडी मिस होगी तो अगर मैं क्रिकेट ने अभी तक आपको कहीं फ़ायदा दिया है? इतने लंबे अरसे से आप खेल रही हैं। जी, अभी काफ़ी फ़ायदा होता है, फेम मिलता है और काफ़ी आगे जाने के चांसेस होते हैं, और शौक भी है क्रिकेट खेलने। फेम के बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिलता है। जी, मिलता है, लेकिन बंदे को कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पे। अच्छा, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन आप बताएं कि आने वाले टाइम में क्रिकेट आपको कोई फ़ायदा देगी? अगर स्कोप पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है वीमेन क्रिकेट का, लोग देखना पसंद नहीं करते, अगर मैचेस भी हों तो कोई नहीं आता वहाँ पे, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी आएगी? जी, आएगी बेहतरी, क्योंकि काफ़ी लड़कियां हैं जो अब खेलना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी बच्चियां हैं जैसे मेरे जितनी हैं, तो काफ़ी लड़कियां जो खेलना स्टार्ट कर दिया और अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके लड़कियों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना दिखाएं कि हम लोग भी कर सकते हैं कुछ। अच्छा, वो फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जहाँ से आपको मोटिवेशन मिली है, यहाँ से आपके लिए इंस्पिरेशन है? कि संगाकारा सर थे जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और ट्विटर पे मेरे बैटिंग पे ट्वीट किया, और बाबर आजम है, उन्होंने भी वीडियो कॉल पीसीबी ने अरेंज करवाई थी उनके साथ वीडियो कॉल, और काफ़ी प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि आप कर सकते हो। और फीमेल में मेरी बिस्मा मारूफ फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, बिस्मा मारूफ से तो आप बिल्कुल भी इंस्पिरेशन ना लें, मुझे नहीं लगता कि वो होनी चाहिए इंस्पिरेशन। नहीं, फेवरेट बैट्समैन होता है, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो कोई बात नहीं यार, काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है, हो जाएगी इंशाल्लाह। तानी तो अच्छी कर सकती है ना वो, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। जी जी, कर तो रही हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। टीम अगर मिल के करे ना सब कुछ तो फिर सब कुछ होता है। अच्छा, अपनी डाइट के बारे में बताएं कि डाइट को आपको किस तरह रखना पड़ता है अगर आपने क्रिकेट खेलनी है? अभी तो अगर कोई लड़की होती है जिसमें फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसको डाइट प्लान करना पड़ता है कि मैंने कितनी कैलोरीज लेनी है वगैरह वगैरह। तो अभी तो मेरी तो डाइट ये है कि मैंने सब कुछ खाना है और कुछ भी मिस नहीं करना। अच्छा, तो अभी तो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है फिटनेस की, लेकिन अभी आप काम करिए फिटनेस पे। जी, काफ़ी काम कर रही हूँ फिटनेस पे और काफ़ी वर्क करवा रहे हैं कलंदर्स में। और अच्छा, कलंदर्स की ज़रा इन्वायरमेंट बताइए, अगर किसी ख़वातीन या फिर किसी भी लड़की ने आना है और क्रिकेट को ज्वाइन करना है तो कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का? काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, आके क्रिकेट खेलने उधर काफ़ी बहुत क्रिकेट है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और सब फैसिलिटीज़ हैं उनके पास। जिम है, अच्छा ग्राउंड है और आस्ट्रोज हैं, नेट है और फील्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा खाना है? खाना नहीं है। अच्छा, हमने लाहौर कलंदर्स में देखा कि वहाँ पे काफ़ी भरी लड़कियाँ भी हैं जो आपकी एज से भरी हैं, तो आपकी फ्रेंडशिप है उनके साथ? जी, काफ़ी सबके साथ ही, मतलब लड़कियाँ इतनी नहीं हैं उधर, 5 से 6 ही होंगी मुझे मिला के। तो सब आपसे भरी भरी हैं? जी, बड़ी बड़ी हैं और सारी फ्रेंड्स भी हैं, बहनें भी हैं और काफ़ी ख्याल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जी। अच्छा, आप लास्ट में क्या मैसेज देंगे जो आपके व्यूअर्स हैं या फिर जो छोटी एज में आना चाहते हैं क्रिकेट में? मैं ये मैसेज दूंगी कि लड़कियों को भी बाहर निकलने दें और लड़कियों को भी सपोर्ट करें, बेशक वो लड़का भी हो उसको भी सपोर्ट करें और ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और लास्ट में अपनी जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं करती उनके बारे में क्या ख्याल है, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको भी यही मैसेज दूंगी कि वो परफॉर्म करें और मेहनत करें ताकि पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो सके। जी, थैंक यू सो मच सामिया कि आपने टाइम भी दिया। और यही कह रही हैं कि जो घर वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, चाहे लड़का या लड़की है। और जो हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम, नेशनल टीम है, उनको चाहिए परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप में अच्छे परफॉर्मेंस दे। तो मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।